गुजरात में मूसलाधार मुसीबत बरसी है। गुजरात के कई शहर लबालब है, मगर जूनागढ़ के हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। जूनागढ़ में लहरों ने ऐसा प्रहार किया कि बड़ी बड़ी कारें तिनके की तरह बह गई। कई जगह घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। कई जगह मवेशी पानी की धारा में बह गए, तो कई जगह ऐसा हुआ कि बड़े बड़े सिलेंडर्स पानी के साथ बहते दिखे। हालात बिगड़े हुए हैं। जूनागढ़ में भी रेड अलर्ट है। ये तस्वीरें डराती हैं, खौफ से भर देती हैं। इस कदर जलधारा है कि बहती जा रही है कार, बहते जा रहे हैं जानवर, बहते जा रहे हैं सब सामान। गुजरात के जूनागढ़ में आफत बनकर बरसे हैं बादल। पानी ने यहाँ हाहाकार मचा दिया है। सारा सामान जलधारा बहाए लिए जा रही है और लोग बेबस होकर सिर्फ बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। 22 जुलाई को चंद घंटों की बारिश ने शहर को सैलाब में तब्दील कर दिया है। जूनागढ़ के रायजीबाग इलाके में सबसे भयावह हालात हो गए। ये पॉश इलाका है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने इस इलाके को डुबो दिया। यहाँ महंगी महंगी गाड़ियां भी खिलौनों की तरफ बहने लगी। इसे देखकर लोग चीखते रहे कि कोई मदद मिल जाए, लेकिन यहाँ बेबसी और सिर्फ बेबसी थी। नजरों के सामने कार बह गई, वो शख्स भी तेज धारा में बहता चला गया। ये भी जूनागढ़ की तस्वीर है। सड़क पर ऐसा हाल हो गया है कि जगह जगह मौत खड़ी नजर आई। आने जाने वाले बेबसी में फंस गए। लोग कार को बचाने के लिए दौड़ते भागते रहे, लेकिन कार बहती गई। सिर्फ एक ही जगह नहीं, कई जगहों पर ऐसा आलम दिखा। मूसलाधार बारिश के बीच पानी की ऐसी रफ्तार थी कि भारी भरकम गाड़ियां बेदम नजर आईं। सैलाब में फंसी इस गाड़ी का हाल देख लीजिए। जूनागढ़ के एक अन्य हिस्से का भी हाल देखिए। सोसाइटी के एक हिस्से में बारिश का पानी इतना ज्यादा भर गया है कि कई कारें बहती नजर आई। पूरे हिस्से में सिर्फ पानी भरा नजर आया और कार तैरती हुई दिखी। अब यहाँ देख लीजिए, एक कार उफनती लहरों का शिकार हो गई। ये तेज रफ्तार से बहने लगी और पुल के हिस्से से जा टकराई। चंद सेकंड के अंदर वो पुल के नीचे बह गई। जूनागढ़ के दौलतपारा, सबलपुर, राजलक्ष्मी पार्क, कालवा नदी, सब जगह तबाही दिखी। एक इलाके में कई भैंसें तेज बहाव में बह गईं। पानी की रफ्तार बेकाबू थी। हालात ऐसे थे कि मवेशी तैर तक नहीं सके, वो बहते चले गए। एक जगह पर बाइक फंसी हुई दिखी। तेज लहरों के थपेड़ों ने ऐसा हाल कर दिया कि कार भी उस संकट में फंसी दिखी। यहाँ रेस्क्यू टीम जान बचाने के लिए मशक्कत करती नजर आई। शनिवार का दिन जूनागढ़ के लिए बेहद तनाव भरा रहा। जिन इलाकों में पानी भरा, वहां कई जिंदगियां फंसी हुई नजर आईं। हालात ऐसे हो गए कि रेस्क्यू टीम को मोर्चा संभालना पड़ा ताकि फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। सोनराख नदी में भी भारी बारिश के बाद उफान आ गया। हालात ऐसे हो गए कि दामोदर कुंड के ऊपर मंदिर जाने वाले पुल की दोनों ओर की दीवारें टूट गईं। पुल को भारी नुकसान हुआ। अब जूनागढ़ की इस सोसाइटी का हाल देख लीजिए। बेसमेंट में बारिश का रौद्र रूप दिखाता पानी भरा तो गाड़ियां गायब सी हो गईं। करीब 5 फीट से ज्यादा पानी में सभी गाड़ियां डूब गईं। लिफ्ट के अंदर तक पानी भर गया। आने जाने के लिए सिर्फ सीढ़ी का सहारा बचा। संकट काफी बड़ा था, फिर भी कुछ लोग जान पर खेलने से बाज नहीं आए। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर लहरों से टकराते नजर आए। से एक अपील है कि अब कृपया घर से निकल के बाहर मत आइए। जूनागढ़ की रोड जिसमें अभी पानी भर गया, कहीं पे भी गाड़ी चले वैसी हालत नहीं है। सबसे विनंती यही है कि कृपया घर छोड़ के बाहर नहीं आइए। निचले विस्तार में जो आदमी है वो हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि हम आपको ऊपरी विस्तार में पहुंचा सके। मंगलधाम सोसाइटी के करीब निधि नगर इलाके में एक झोपड़ी में रहने वाला परिवार भी सैलाब में फंस गया, लेकिन सभी को बचा लिया गया।
कॉल आया था और उसमें बताया गया कि यहाँ पर 4 लोगों की फंसने की सूचना थी। आते ही जब हमने देखा तो पानी का बहाव बहुत तेज़ था, कमर से ऊपर तक का पानी था और बहुत ज़्यादा तेज़ होने के कारण थोड़ा रेस्क्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई शुरू में। जब फिर टीम ने जाकर रोप के सहारे बांधा और एक रास्ता बनाया निकालने के लिए, तब हमने और फायर वालों ने मिलकर 4 लोगों को निकाला। ये तो शनिवार की आफत की तस्वीरें हैं। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश बंद होने के कुछ घंटे बाद इन तमाम इलाकों में हालात में सुधार हुआ है। जूनागढ़ में कल 15 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हालात है वो अभी देखकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मेरे जगह पीछे देख रहे हैं, जूनागढ़ के कुछ मकान ऐसे हैं जिसकी दीवारें टूट चुकी है और लोगों के घर में घुटनों और गले तक पानी घुस गया था। बारिश में हमारे सब घर चले गए, सामान चला गया सबका। कई लोग ऐसे हैं कि जिसके घर का पूरा सामान ही चला गया, खाने पीने की चीजें और कपड़े, उनको पहनने के कपड़े भी नहीं है अभी। लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। फिलहाल जूनागढ़ में आसमानी आफत का रेड अलर्ट है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जहां सैलाब ने दस्तक दी है। सड़कों पर समंदर उमड़ पड़ा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है और ऐसा लगता है जैसे पानी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया हो। स्थिति बिगड़ी हुई है। आपको दिखाते हैं गुजरात के बाकी शहरों में मॉनसून की मार कितनी भयानक पड़ी है। जूनागढ़ में कुदरत का क्रोध दिखा, बेबस लोग दिखे, चीख पुकार करते लोग नजर आए। गणेश नगर, एसटी कॉलोनी, कालवा ब्रिज, रायजी नगर और कई जगह पर स्थिति बेहद गंभीर थी। यहां जिंदगी सैलाब में तड़प रही थी। वक्त रहते रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। बचाव दल ने रस्सी के सहारे और कंधों पर बिठाकर लोगों और बच्चों को बचाया। अब नवसारी का हाल देखिए। यहाँ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को आगाह कर दिया था। शनिवार को उसका असर भी दिखा। यहाँ भी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। नवसारी के एक इलाके में रसोई गैस सिलेंडर बहते दिखे, मानो खिलौने बह रहे हों। गोदाम में रखे सिलेंडर बारिश की वजह से सैलाब में समा गए। शहर में जलभराव की वजह से हालात बेहद गंभीर थे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुजुर्ग दंपति सड़क पर भरे पानी के बीच एक दूसरे को सहारा देता दिखा। जैसे तैसे दोनों अपने घर पहुंचे। लगातार हो रही बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 8 बजे से 12 बजे के बीच अप्रत्याशित बारिश हुई और उसमें 10 से 12 बजे के बीच 9 इंच बरसात हुई। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल था। इस वजह से जिले में और खास करके नवसारी सिटी के अंदर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, पर अभी सभी जगह से पानी निकल गया है। कुछ जगहों पे जो निचाई के विस्तार हैं वहां पे पानी अभी भरा हुआ है, तो उसके लिए हमारी टीमें 40 टीमें सिटी के अंदर कार्यरत हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उसमें भी कुछ एक पैच में पानी भरने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सूरत की सड़कों पर भरा पानी भी हालात की गवाही दे रहा है। सूरत के जिन इलाकों में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो इलाके जलमग्न हैं। सूरत के इस हिस्से में भी मौसमी आफत की वजह से पूना गांव इलाके में एक इमारत धराशायी हो गई। यहाँ बड़ा सा गड्ढा भी हो गया। उस गड्ढे में कई कारें समा गईं। गाड़ियां गड्ढे में फंसी तो उन्हें निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। अब अहमदाबाद के हालात देख लीजिए। एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ से पानी निकाला जा चुका है। शनिवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी गंभीर हालात दिखे। यहाँ ट्रॉमा वार्ड के अंदर तक पानी भर गया। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में भी स्थिति गंभीर हो गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अब गुजरात में मौसम को लेकर जो अलर्ट है उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। गुजरात के जूनागढ़, जामनगर, गिर सोमनाथ, द्वारिका, भावनगर और अमरेली, दादरा नगर हवेली, नवसारी, वलसाड और कच्छ में मौसम का रेड अलर्ट है। वहीं सूरत, भरूच, वडोदरा, खेड़ा, आणंद, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी और सुरेंद्र नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
हालात ऐसे हो गए हैं कि जूनागढ़ में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। 24 जुलाई की रात 12 बजे तक यहाँ ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो 25 जुलाई तक के लिए है, यानी अभी संकट टला नहीं है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की थी, तमाम जिलों के हालात की जानकारी ली थी। गुजरात के नवसारी और जूनागढ़ में बारिश कहर बनकर बरसी। यहाँ पे ज्यादातर इलाकों में जो बारिश का पानी है वो तो अब निकल चुका है, लेकिन कल जब बारिश हुई थी तो महज 2 घंटे में जूनागढ़ में 10 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जहाँ पे फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। यूं समझ लीजिए कि गुजरात में मौसम की मार है, हाहाकार है और संकट बना हुआ है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, नवसारी से रौनक जानी और अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।